राजस्थान में अब 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल हाल ही में रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जुबेर खान का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। इसके बाद जो खाली सीटों की संख्या है वो 6 से बढ़कर अब 7 हो गई है। तो वहीं कांग्रेस और भाजपा की तरफ से चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हाल ही में अलवर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उनकी शुरुआती मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, समितियां बना दी गई है। तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां जीत का दमखम भर रही हैं। दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट खासी अहम सीट रहती है। रामगढ़ विधानसभा सीट से जुबेर खान जो कांग्रेस के नेता रहे हैं कद्दावर, वो यहां से विधायक थे, उनका अच्छा कद माना जाता रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी के भी जुबेर खान खासे करीबी हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के चलते उनको लंबे समय से परेशानी हो रही थी, जिसके चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जुबेर खान की मौत के बाद अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से जुबेर खान का परिवार दावेदारी कर रहा है। इसमें जुबेर खान की पत्नी साफिया जुबेर खान और उनके बेटे शामिल हैं। तो वहीं भाजपा की तरफ से भी इस सीट पर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा के कई नेता इस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ा नाम बात करें तो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का नाम चल रहा है। इसके अलावा अलवर से 3 बार विधायक रहे बनवारीलाल सिंघल भी रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। साथ ही जय आहूजा और सुखवंत सिंह भी चुनाव के लिए लगातार प्रयासरत हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। तो अलवर पहुंचे भाजपा के कद्दावर नेताओं ने कहा कि समितियां बना दी गई है, सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में रामगढ़ सीट खासी अहम है। राजस्थान में अभी तक 6 जो विधानसभा सीट थी, इसमें से 5 विधानसभा सीटों पर जो विधायक हैं वो सांसद बने थे, इसलिए वो सीट खाली हुई थी। जबकि एक जो विधानसभा सीट थी वहां विधायक की मौत हो गई थी, निधन हो गया था, उसके बाद वो सीट खाली हुई। ऐसे में अब 2 ऐसी सीटें हैं जहां विधायकों का निधन हो चुका है। ऐसे में कुल 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खासे चुनाव अहम रहने वाले हैं। अलवर पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा कि 7 सीट पर कांग्रेस जीतेगी। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि प्रदेश सरकार खत्म हो चुकी है, उसके इंजन फेल हो चुके हैं, केंद्र सरकार का इंजन फेल हो चुका है। जनता ने प्रदेश सरकार का कार्यकाल देख लिया है, जनता थक चुकी है। ऐसे में अब 7 सीट पर फतवे जारी होंगे और एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस के नेता लगातार अलवर आ रहे हैं और दावे कर रहे हैं। सचिन पायलट यहां पहुंचे, उन्होंने भी बड़ा दावा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी, 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कराएगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में हालात हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्राइम के हालात खराब हैं, जगह जगह करप्शन सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार खुल के दिखने लगा है। ऐसे में जनता का मानस बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अलवर पहुंचे भाजपा के चाहे गृह राज्य मंत्री हो जवाहर सिंह बेडम या तमाम ऐसे नेता जिन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश सरकार की कार्यशैली से जनता खुश है, प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, क्राइम के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार का रोड मैप तैयार है, विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीती सरकार गहलोत सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कारण उनकी सांठगांठ के चलते प्रदेश के युवाओं को भटकाने का काम किया गया। मेवात जो कि पूरे देश में बदनाम हुआ, यहाँ की ऑनलाइन ठगी, यहाँ के ठग पूरे देश में बदनाम हुए। लेकिन अब यहाँ ऑनलाइन ठगी का कारोबार कम होने लगा है, ठग गिरफ्तार हो रहे हैं और ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की काउंसलिंग की जाएगी, युवाओं को नई दिशा दी जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा। सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल भी नजर आ रही है। अलवर कांग्रेस प्रदेश जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि उनको समिति में शामिल किया गया है, उनकी समिति की मीटिंग होगी और समिति में अन्य नेता भी 5 नेता टोटल हैं, उनको शामिल किया गया है। वो चर्चाएं कर रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाला
विधानसभा चुनाव किस रुख की तरफ जाता है, किस ओर जाता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।